Audio Jungle. जान जरूरी है या इम्तिहान? बच्चे इस बार परेशान हो रहे हैं। कोरोना काल में 12वीं की बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन कराने या टालने पर सीबीएसई का मंथन। बड़ी खबर, देश के कई राज्यों से उठी कोरोना काल में बच्चों की परीक्षा टालने की मांग। ये जो खबर है, इस खबर के मायने क्यों हैं? इस खबर के मायने बताने के लिए कुमार कुंदन के पास जाने से पहले आइए जरा तुरंत मैं बिग वॉल पर आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं। प्ले करें इसको। यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2021 में बच्चों में तेजी से फैल रहा है कोरोना। जरा ध्यान दीजिए, 5 राज्यों में 79,000 से ज्यादा बच्चों के कोरोना के केसेस हैं। 5 राज्यों की मैं बात कर रहा हूं। जो 5 राज्य मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस देश में 60% से ज्यादा कोरोना जहां पर है। नेक्स्ट चेंज करें, चेंज। 12वीं की परीक्षा पर छात्रों को फाइनल फैसले का इंतजार। परीक्षा रद्द करने की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में 31 मई को अब सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा परीक्षा पर 1 जून तक सरकार फैसला ले सकती है। उम्मीद रखिए हो सकता है फैसला छात्रों के हक में ही हो। छात्रों की अपील पर हम सोमवार को सुनवाई। हालत में सुधार। ब्लूमबर्ग की कोविड रेजिलियंस रैंकिंग में न्यूजीलैंड पहले नंबर पर, सिंगापुर दूसरे नंबर पर। यह बड़ी खबर आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। और कोविड रेजिलियंस रैंकिंग में नंबर 1 पर सिंगापुर, न्यूजीलैंड, भारत 50वें स्थान पर। यह भी एक तस्वीर है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा बयान। कुछ छूटों के साथ में बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। टास्क फोर्स के साथ चर्चा के बाद 2 दिनों में फैसले को अंतिम रूप दिया जाएगा। महाराष्ट्र में ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में बढ़ेगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र में 1 जून के बाद पाबंदियां नहीं हटाई जाएंगी। राज्य के 21 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा। राजेश टोपे ने कहा जिन जिलों में कोरोना मामले घट रहे हैं वहां मिल सकती है छूट। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 24,752 नए मामले आए हैं। और बड़ी खबर है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। कुछ लोगों के कोरोना पॉजिटिव होते ही मेलबर्न शहर में लॉकडाउन लगाया गया है। शहर में सिर्फ 26 केस मिलने पर लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। बेवजह लोगों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। तो मेलबर्न में अब सरकार ने सख्ती दिखाते हुए लॉकडाउन बढ़ाया है। 26 केस मिले हैं और उसके बाद से लॉकडाउन अब। अनिल शर्मा, मुझे ये बताइए कि अभी तो वैक्सीनेशन जो है 18 साल से कम उम्र के बच्चों का शुरू हो नहीं पाया है। 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे में अगर बच्चों को हम एग्जामिनेशन सेंटर पर भेजते हैं तो ये वैसा ही नहीं हो जाएगा कि आपने हथियार हाथ में दिए नहीं और जंग के मैदान में भेज दिया। मैं फिर आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, मैं फिजिकल एग्जाम के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि पहले हमें जिंदा रहना जरूरी है। अगर 1 साल पढ़ाई नहीं हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पिछले 2 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं। 10th और 11th के एवरेज मार्क्स पे सबको आप आगे प्रमोट कर दीजिए, सबको कॉलेज में एडमिशन दे दीजिए। जहां तक बाहर जाने विदेशों का सवाल है, वो 10वीं 11वीं के बेस पे ही आपको एडमिशन देते हैं। 12वीं के एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर जहां पे जो चाहे बच्चे अपना इंप्रूव करना, उनको आप ऑनलाइन की सुविधा दे सकते हैं। उसके बाद भी जो सेटिस्फाइड नहीं है, उनको आप अगस्त में जब हमारी वैक्सीन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एक सुधार करने का मौका दे सकते हैं। हमें मल्टीपल मॉडलिटी रखनी पड़ेगी और अपने पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। हर सॉल्यूशन में समस्या है, लेकिन जो बेहतर विकल्प है वही हमको लेना पड़ेगा। हम 12 से 18 की साल की उम्र के अंदर अमेरिका में भारत के मूल के लोगों में वैक्सीन देने के बाद सेफ्टी आ गई है, वो हम नहीं शुरू कर पा रहे हैं। हम प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीन अभी नहीं दे पा रहे हैं। तो हम बच्चों को खुला कैसे छोड़ सकते हैं? बच्चे प्रभावित होंगे शारीरिक मानसिक रूप से, वो आके अपने माँ बाप को अफेक्ट करेंगे। ये चेन वापिस से घूमेगी और फिर हम ओवरनाइट हॉस्पिटल नहीं बना सकते, हम ऑक्सीजन नहीं ला सकते हैं। क्या आपको लगता है 3 महीने में आप डॉक्टर बना पाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन, इंटेंसिविस्ट? नहीं। हमारा 138 करोड़ का देश है, हमें अपनी पहले देखनी। आप इंटरनेट से हम फोन एग्जाम नहीं करा सकते हैं, फिजिकल कैसे करा पाएंगे हम? अगर उससे अगर कोई बीमारी फैली, उसकी जवाबदारी कौन लेगा?